पिटीशन डाली वसीम रिजवी ने। ये प्रधानमंत्री रोजाना एक ट्वीट करते हैं हर बात पे। इतनी बड़ी बात हो गई, कुरान पे उंगली उठा दी और प्रधानमंत्री चुप, भागवत चुप, अमित शाह चुप, मुख्तार अब्बास नकवी चुप, शाहनवाज हुसैन चुप, और तो और इस देश की मुस्लिम लीग चुप। केरल में मुस्लिम लीग तो आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखने के लिए खड़ी हुई थी, फिर वो मुस्लिम लीग क्यों चुप है? सारा देश के बाकी सारे लोग बोल रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है देश में इसको लेके, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग चुप है। और जो फासिस्ट फोर्सेस से, बीजेपी और आरएसएस से, जो सही मानों में देश की दुश्मन, देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे मुकाबला करने वाली एक लीडरशिप को लोकसभा में भेजने का सुनहरा मौका मल्लापुरम के लोगों को मिला है। ये तो मिन जानिब अल्लाह है कि अल्लाह ने खुद ही ये मौका फराहम कर दिया। सच ये है कि देश जिस दिशा में जा रहा है, वो दिशा न इस देश के लिए अच्छी है, न इस देश के मुसलमानों के लिए अच्छी है, न इस देश के एससी, एसटी, बैकवर्ड्स के लिए अच्छी है, न ट्राइबल्स के लिए अच्छी है, न इस देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी है, न इस देश की सोशल फैब्रिक के लिए अच्छी है, न सोसाइटी के लिए अच्छी है, और न इस देश के किसानों के लिए अच्छी है, न मज़दूरों के लिए अच्छी। ये पूरा देश के तमाम तबके, उन सब के लिए एक ख़राब सरकार, ऐसी ख़राब जो इससे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी नहीं आई थी, इतनी ख़राब सरकार हमारे सामने मौजूद है, जिसकी क़यादत, जिसकी लीडरशिप आरएसएस करता है, जो बीजेपी के ज़रिए चलती है, और बीजेपी के कुछ एलाइज जो सत्ता के लोभी हैं, वो एलाइज इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब के सब मिल के मुसलमानों को, इस्लाम को प्रताड़ित करना चाहते हैं। भी जिस तरीके से पिटीशन डाली वसीम रिजवी ने, ये प्रधानमंत्री रोजाना एक ट्वीट करते हैं हर बात पे। इतनी बड़ी बात हो गई, कुरान पे उंगली उठा दी और प्रधानमंत्री चुप, भागवत चुप, अमित शाह चुप, मुख्तार अब्बास नकवी चुप, शाहनवाज हुसैन चुप, और तो और इस देश की मुस्लिम लीग चुप। केरल में मुस्लिम लीग तो आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखने के लिए खड़ी हुई थी, फिर वो मुस्लिम लीग क्यों चुप है? सारा देश के बाकी सारे लोग बोल रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है देश में इसको लेके, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग चुप है। इसका सीधा मतलब यह है कि केरल से, मल्लापुरम से एक ऐसी लीडरशिप जानी चाहिए जो सारे देश को एक सम्मानपूर्वक, बाइज्जत लीडरशिप दे सके और जालिम को चैलेंज दे सके, खुल के सामने से चैलेंज कर सके कि लो हम सामने आ गए हैं, अब मुकाबला सीधा होगा। इस मुकाबले के लिए मल्लापुरम को मौका मिला है और एसडीपीआई के अलावा अब कोई ऑप्शन मल्लापुरम के लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि मल्लापुरम के जो हमेशा बहुत डिग्निफाइड और समझदार लोग, जिन्होंने एक हिस्ट्री लिखी है, एक तारीख लिखी है, वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। मैं तो 25 साल से एक्टिव हूँ और मेरी एक्टिविटी यकीनी तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लेकिन मेरी एक्टिविटी इलेक्टोरल एक्टिविटी नहीं है। इलेक्शन की जो राजनीति है, मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व खुद से नहीं हुआ। पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मैदान है, बड़ा वसी, बहुत ही लार्ज एक एरेना है, उसका एक छोटा सा पार्ट इलेक्शन की पॉलिटिक्स होती है। तो पिछले 25 साल में मैंने एज सच पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। और पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि हम एक आइडियोलॉजी को नर्स करते हैं, एक आइडियोलॉजी कंसीव करते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, फिर उसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करते हैं। वही मेरा एक रोल रहा है। और उसके लिए जो मेरी अपनी एक बचपन से बनी हुई आइडियोलॉजी है, मैं मल्लापुरम में मुस्तकिल लोगों को बता रहा हूँ कि मैं मुस्लिम लीग के लोगों की गोद में पैदा हुआ। मुस्लिम लीग के लोगों ने मेरी परवरिश की है। मुस्लिम लीग के वो बड़े लीडर जो मल्लापुरम से भी उठ के गए, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, बनात वाला साहब जैसे लोग, उन्हीं की गोद में परवरिश पा के बड़ा हुआ।
तो यकीनन जो आइडियोलॉजी उस वक्त मुस्लिम लीग की थी वही आइडियोलॉजी मेरे जहन में हमेशा मौजूद रही और आज भी है कि हम दूसरों के आइडेंटिटी को हर्ट किए बग़ैर अपनी आइडेंटिटी को हम महफूज रखने की कोशिश करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को इम्प्रूव करेंगे। ये एक आइडियोलॉजी है और उसके साथ अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ हम लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या हम उनको उनके राइट्स के लिए जो लड़ाई लड़ी जा सकती है वो लड़ाई लड़ें। ये मेरा एक हमेशा से बचपन से रहा, लेकिन 25 साल से मैं 97 ऑनवर्ड तो पॉलिटिकल एरेना में हूँ और उसके लिए मैं इलेक्शन एनालिसिस करता रहा हूँ, मुख्तलिफ पार्टियों के क्या सिचुएशन कब रही है। मैंने हमेशा ये माना कि एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड, ट्रेंड, कैडर बेस्ड और पैन इंडियन प्रेजेंस के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जिसकी क़यादत कोई मुसलमान करता हो। ये तवक्को मुस्लिम लीग से थी क्योंकि इसीलिए मुस्लिम लीग बनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग सिर्फ बल्लापुरम की पार्टी बन के रह गई, केरल की पार्टी भी नहीं बन सकी। तो उससे मायूसी हुई कि मुस्लिम लीग वो काम नहीं कर सकती जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ एक बड़े पैन इंडियन ग्रुप को करना चाहिए। इसलिए मैं मुस्लिम लीग में तो शामिल नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के ज़रिए हम मुख्तलिफ स्टडीज़ करते रहे, मुल्क के मुसलमानों के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इकट्ठा करते, इंटरवेंशंस करते रहे। मेरा ख़्याल है कि मैंने होश संभाला होगा 1984-85 के आसपास में, तब से लेके अब तक इस देश में कोई बड़ा वाक़या ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ हो और मैं जाके खड़ा ना हुआ हूँ। चाहे वो 84 के फिसाद मेरठ के हों, मलियाना के हों, हाशिमपुरा के हों, भागलपुर के हों और बाद में फिर गुजरात के राइट्स मुस्तकिल में वहाँ रहा, अभी मुजफ्फरनगर में राइट हुआ, जितने बड़े राइट हुए उस सब में मैं पहुँचा हूँ, अपनी आँखों से मैंने देखा है। सिखों के राइट 84 के मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं। तो एक ये जितने डिस्ट्रीब्यूट बाबरी मस्जिद का मूवमेंट 84 में जब शुरू हुआ दिल्ली में, वहाँ से उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। तो इस तरीके से जो जो इश्यूज़ आते रहे, हर इशू पे हमने इंटरवीन किया लोकली। दूसरी चीज़ जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है, मैं उनसे भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हम एक उम्मत वाहिदा हैं, एक उम्मत हैं। वो चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हों, मलेशिया के हों, इंडोनेशिया के हों, तुर्की के हों, ईरान के हों, फ़लस्तीन के हों, म्यांमार के हों, यमन के हों, जहाँ कहीं भी मुस्लिम उम्मत रहती है, उनके जो मसाइल भी हैं वो हम सब के मुश्तरका मसाइल हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। और इसलिए मैंने सारी दुनिया का जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ और ये इश्यूज़ थे मैंने सफ़र किया। मैं आपको ये बताने में मुझे खुशी है कि 2010 में दिल्ली से लैंड कारवां लेके हम निकले और पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान एंड इजिप्ट होते हुए हम गज़ा में गए। मुहासरे के बावजूद हम गज़ा स्ट्रिप के अंदर हम दाखिल हुए, इजरायली मुहासरे के, और वहाँ रिलीफ का काम किया। इस तरह इराक़ में जब इराक़ जल रहा था वहाँ मैं खुद जाकर आया। मैं सीरिया के बॉर्डर, तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर मैं खुद जाकर आया और सीरिया में जो पनाह गुज़ीरों के कैंप बने हुए हैं उन कैंप्स में जाके रिलीफ का काम करके आया। तो म्यांमार के लोगों की जो परेशानियाँ सब, तो मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पैलेस्टाइन के इशू को लेके हमेशा हिंदुस्तान में मैं सबसे ज़्यादा सरगर्म इस सिलसिले में रहा। तो एक दिल का दर्द है, उस दर्द को लेके मुल्क के अंदर भी चारों तरफ हम घूमे हैं और मुल्क के बाहर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई है वहाँ घूमे। शायद मुल्क में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पर मैं गया ना हूँ। तमाम 28 रियासतों के जो हमारे 300 से ज़्यादा ज़िलों में, हज़ारों गाँवों में गया हूँ। कश्मीर में चाहे ज़लज़ला आ जाए या एब्रोगेशन का हो, सबसे पहले कश्मीर पे एब्रोगेशन 370 के बाद अगर आवाज़ उठाई तो SDPI ने उठाई और हमने उसको आज तक कबूल नहीं किया कि हम 370 को लेके हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा। CA पे जो हुआ तो उस पर आवाज़ उठाई, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। हमने ये मान के रखा है कि ये जान अल्लाह की दी हुई है, ये ईमान अल्लाह की दी हुई है। मुझे ना मेरी पैदाइश के ऊपर कोई इख्तियार हासिल है, ना मुझे मेरी मौत के ऊपर कोई इख्तियार हासिल है।
तो अगर मैं अपनी मौत और ज़िंदगी का जिम्मेदार खुद नहीं हूं, उसका जिम्मेदार अल्लाह है, तो फिर मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आरएसएस के बड़े से बड़े लीडर के सामने, 5 प्राइम मिनिस्टर्स के सामने सच बोला है। और आज भी अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, मुझे डर नहीं लगता। मैं उनके मुंह पे जाके बोलना चाहता हूं। सीए और एनआरसी की कॉपी को फाड़ के उनके मुंह पे फेंका था मैंने। अल्लाह को जो मुझसे सच का काम लेना है वो ले रहा है, वो लेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जुल्म मुझे उससे रोक नहीं सकता। और इसी कुव्वत के साथ 25 साल से चल रहा हूं, और जब तक सांस है उसी कुव्वत के साथ चलूंगा। मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, एसडीपीआई के लाखों जियाले हमारे साथ इसी बेखौफी के साथ खड़े हैं। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते कि हमको सत्ता अगर केरल स्टेट में दिखाई दे रही है तो लोकसभा में अपने फर्ज पे लात मार के हम केरल में आके खड़े हो जाए, और अगर केरल में सत्ता जा रही हो और दिल्ली में सत्ता दिख रही हो तो केरल के बल्लापुरम के मुसलमानों के सीने पे लात मार के आप लोकसभा पहुंच जाए। ये लोकसभा जाने और असेंबली में आने का खेल एसडीपीआई के जियाले नहीं खेलते, ये बेखौफ नौजवान नहीं खेलते। इसलिए अब बहुत साफ तौर पर हमने 25 साल अपनी जान हथेली पे लेके काम किया है, आखिरी हद तक जान हथेली पे लेके काम करेंगे। इसी संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ मल्लापुरम में मेरी पार्टी ने, एसडीपीआई ने मुझे भेजा है कि पार्टी जानती है कि ये किसी से डरेगा नहीं, किसी सूरमा, किसी ताकत के सामने सर नहीं झुकेगा। गर्दन कटवाई जा सकती है, सर झुकाया नहीं जा सकता। सच के लिए पैदा हुए हैं, सच के लिए जिएंगे, सच के लिए मरेंगे, हक के लिए जिएंगे, हक के लिए मरेंगे। इस मुल्क के मुसलमानों को आज जो आवाज़ चाहिए लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट में, सेंटर के अंदर, वो आवाज़ आज बल्लापुरम से उठेगी और एसडीपीआई की उठेगी। अब कोई नहीं है इस मुल्क में जो एसडीपीआई के सिवा सच की आवाज़ और हक की आवाज़ को बुलंद करके मजलूमों की दाद रसी, उनकी हौसला अफजाई कर सके।